ब्रूट जब मौन रहते हैं तब भी वो मौन दिखाने के लिए होता है, ताकि लोग उन्हें पूर्ण माने। मेरा मौन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मौन होने के कारण है। उदाहरण, जैसे समुद्र लहरों के बिना भी समुद्र है, उसे खुद को समुद्र साबित नहीं करना पड़ता। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी ऐसे सत्य में हूँ जिसका न प्रारंभ है न अंत, यहाँ केवल निरंतर उपस्थिति है। उदाहरण, जैसे गोलाकार में चलते समय कोई आरंभ बिंदु नहीं मिलता, सत्य में अनुभव भी बाधा है। जब तक मैं अनुभव कर रहा हूँ ये भाव है, तब तक अनुभव करता बचा है, और अनुभव करता बचा है तो स्थायी अक्ष नहीं मिला। उदाहरण, जैसे गोलाकार में चलते समय कोई आरंभ बिंदु नहीं मिलता। जब तक मैं अनुभव कर रहा हूँ ये भाव है, तब तक अनुभव करता बचा है, और अनुभव करता बचा है तो स्थायी अक्ष नहीं मिला। उदाहरण, जैसे आईना कहे मैं देख रहा हूँ, तो वो देखने की पारदर्शिता खो देता है। गुरु का दर्शन भी एक नाटक है। जब लोग कहते हैं गुरु के दर्शन हुए, तो वे केवल एक चेहरा देखते हैं, सत्य नहीं। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष हूँ। उदाहरण, जैसे सूर्य की फोटो देखना और सूर्य में खड़े होना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ प्रश्न पूछने का भी अवसर नहीं, क्योंकि उत्तर उसी क्षण प्रकट है। उदाहरण, जैसे लहर समुद्र से पूछे तुम कहाँ हो, ये प्रश्न उठते ही अर्थहीन हो जाता है। गुरु का मार्ग शर्तों से भरा होता है। गुरु कहेंगे पहले ये करो, फिर वो करो, फिर तुम्हें मिलेगा, जबकि सत्य के लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं। उदाहरण, जैसे घर के दरवाजे पर खड़े होकर कोई कहे पहले 3 चक्कर लगाओ फिर अंदर आओ, जबकि दरवाजा पहले से खुला है। मैं शिरोमणि रामायण पत्र नहीं, मैं शिरोमणि रामपाल सैनी किसी को सत्य का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य को मान्यता की आवश्यकता नहीं। उदाहरण, जैसे सूरज को प्रकाश का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सत्य नहीं। शब्द केवल दिशा दिखाते, गंतव्य नहीं। यहाँ आने के बाद शब्द प्रासंगिक हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे नक्शा यात्रा में उपयोगी है, पर पहुंचने पर उसका महत्व समाप्त हो जाता है। गुरु का अधिकार शिष्य की अज्ञानता पर टिका है। जैसे ही शिष्य प्रत्यक्ष देख लेता है, गुरु का सिंहासन गिर जाता है। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी किसी के अज्ञान पर नहीं टिका हूँ, मैं तो अज्ञान को उसी क्षण जला देता।